Hello students, today we will learn class 4th EVS chapter number 9 Changing Families. Students, in this chapter we will learn how does a family change. फैमिली में किस तरह से बदलाव आता है वो हम इस लेसन में सीखेंगे. Here are pictures of some families. These families are of Kiran, Sumi and Dipali. Let us get some information from these pictures. तो यहाँ पर 3 फैमिलीज़ के पिक्चर्स दिए हुए हैं. एक फैमिली किरण की है और सेकंड जो है वो सुमी की फैमिली है और थर्ड वन जो है दीपाली की फैमिली है. तो आज हम इन फैमिलीज़ के बारे में जानेंगे. Kiran's tale. There is a great excitement in Kiran's family. She has a new baby sister. Kiran and her family are very happy. See students, here two pictures are given. In the first picture, Kiran, her grandmother and her father are entering in the hospital. वो तीनों एक हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं और वो हमें किससे पता चलता है, इस सिंबल से. और जो सेकंड पिक्चर है उसके अंदर उसकी मम्मी है और उनके पास एक छोटा बेबी है. उनकी ग्रैंड मदर वहाँ पर बैठी हुई है. तो यहाँ पर किरण के घर एक छोटी बेबी सिस्टर का जन्म हुआ है, इसलिए उसकी फैमिली मेम्बर्स बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही खुश है. नाउ नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि किरण के फादर, उसकी मम्मी, उसकी ग्रैंड मदर छोटे बेबी के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं. और उसके बाद जो पिक्चर है वहाँ पर वो लोग अपने घर पर पहुँच चुके हैं और किरण अपने अंकल के साथ उस न्यू बेबी सिस्टर का वेलकम कर रही है. हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन किरण's फैमिली नाउ. अब किरण की फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं. तो पहले तो किरण की फैमिली में 5 मेम्बर्स थे, जैसे उसके अंकल, ग्रैंड मदर, पेरेंट्स और किरण. लेकिन अब एक और मेंबर वहाँ पर ऐड हो गया है, उसकी बेबी सिस्टर. तो यहाँ पर अब उसकी फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स है. नाउ देर आर 6 मेंबर्स इन किरण's फैमिली. मदर, फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, किरण एंड हर बेबी सिस्टर. किरण हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर विच थिंग्स विल बी चेंजेड इन हर फैमिली नाउ. अब किरण के घर पर एक नई बेबी सिस्टर आई है, तो उसके घर पर क्या क्या चेंजेस होंगे. हाउ विल किरण स्पेंड हर डे नाउ. किरण अब अपना दिन किस तरह से स्पेंड करेगी. शी विल स्पेंड हर डे प्लेइंग विद हर बेबी सिस्टर. वो अपनी बेबी सिस्टर के साथ खेलने में अपना दिन स्पेंड करेगी. सेकंड है व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ. उसकी मम्मी अब कौन सा नया काम करेगी. टू लुक आफ्टर द न्यू बॉर्न बेबी विल बी द न्यू वर्क फॉर हर मदर नाउ. वो जो न्यू बेबी है उसको संभालने में, उसका ख्याल रखना, ये एक नया काम अब उसकी मम्मी करेगी. नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ चेंजेस विल बी सीन इफ़ देयर इज़ अ स्मॉल बेबी इन द हाउस. अगर घर में कोई न्यू स्मॉल बेबी आ जाता है तो कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. मैनी चेंजेस आर सीन लाइक baby's mother becomes busy with the baby. Other family members have to help to the mother of the baby with her work. Sometimes family members also look after the baby. They play with the baby, etc. Find out about the youngest child in your neighborhood or in the home of a relative and write answers to the questions given below. यहाँ पर आपको आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके किसी रिलेटिव के घर पे कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसके बारे में ये जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको उनके आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच होम हैज़ द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड. आंसर इज़ इन अवर नेबरहुड शर्मा फैमिली हैज़ द यंगेस्ट चाइल्ड. सेकेंड वन इज़ When was the baby born? बेबी का जन्म कब हुआ था. The baby was born about 2 weeks back. वो 2 हफ्ते पहले ही उसका जन्म हुआ था. What is the age of that child? उसकी एज कितनी है उस चाइल्ड की. 15 days. Then next is how are you related to the child? I am a neighbor of that child. मैं उस चाइल्ड का पड़ोसी हूँ. देन नेक्स्ट इज़ वेयर वॉज द चाइल्ड बॉर्न. उस चाइल्ड का जन्म कहाँ हुआ था, उस बेबी का जन्म कहाँ हुआ था. द बेबी वॉज बॉर्न इन द हॉस्पिटल. उसका जन्म हॉस्पिटल में हुआ था. डज द बेबी हैव एनी टीथ. क्या उस बच्चे के दांत है. नो द बेबी डजेंट हैव एनी टूथ. वॉट डू दे फीड द बेबी विथ. उस बेबी को वो क्या खिलाते हैं. दे फीड द बेबी विथ हर मदर्स मिल्क. स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर. यहाँ पर आपको उस बेबी का फोटोग्राफ लगाना है या तो उसकी ड्राइंग बनानी है. सुमी's टेल. नाउ द सेकंड फैमिली इज़ ऑफ सुमी. अब हम सुमी की फैमिली के बारे में जानेंगे. सुमी's फादर इज़ इन गवर्नमेंट जॉब. ही वॉज प्रमोटेड एंड वॉज बीइंग ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी. नाउ वी विल नो अबाउट सुमी's फैमिली. तो सुमी के जो फादर है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और अब उनको प्रमोशन मिला है और उनका किसी और सिटी में ट्रांसफ़र भी हुआ है. तो अब हम उसकी फैमिली के बारे में जानेंगे. Sumi's father came from office. He talked about promotion and transfer. What would happen now? Let us find out about it.
तो सुमी के फैमिली में जो सुमी के फादर है उनको एक प्रमोशन लेटर मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर में उनको लेटर मिल रहा है। तो उस लेटर में क्या था कि उसके फादर का प्रमोशन हुआ था। प्रमोशन मतलब जिस पोस्ट पर हम काम कर रहे हैं उससे भी बड़ी पोस्ट मिलना। अब सुमी के पापा का प्रमोशन हुआ है, लेकिन साथ में उनका किसी और सिटी में ट्रांसफ़र भी हुआ है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि सुमी के फादर जो है वो घर पर आ गए हैं और उस लेटर के बारे में वो बता रहे हैं। सुमी के फादर ने सबको घर पर बताया कि उनका प्रमोशन हुआ है और साथ में उनका दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र भी हुआ है। तो अब सुमी की फैमिली में सबने कैसा फील किया होगा? ऑब्वियसली जब उन्हें पता चला कि उनका प्रमोशन हुआ है तो इस बात से सारे फैमिली मेम्बर्स खुश तो हुए ही होंगे, लेकिन उनका अभी दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र भी हुआ है तो इस बात से सारे फैमिली मेम्बर्स थोड़ा दुखी भी हुए होंगे। सुमि's father got transferred. What preparation will they do to go to the new place now? अब उनका ट्रांसफ़र हुआ है तो दूसरी सिटी में जाने के लिए वो लोग क्या प्रिपरेशन करेंगे? दे विल पैक देयर बैग्स, अपने बैग्स वो पैक करेंगे। इन बैग्स दे विल पैक देयर क्लॉथ्स, थिंग्स ऑफ डेली नीड, जो भी रोज़ की ज़रूरत की जो भी चीज़ें होते हैं वो सब वो पैक करेंगे, अपने कपड़े पैक करेंगे। दे विल ऑल्सो पैक सम फूड आइटम्स, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी वो अपने साथ पैक करेंगे। Who from Sumi's family will live with his father at the new place? Which school will Sumi go to now? तो सुमी की फैमिली से कौन उनके साथ जाएगा उसके फादर के साथ, और अब सुमी कौन से स्कूल में जाएगी? तो यहाँ पर सुमी, हर ब्रदर एंड हर मदर विल लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस। तो सुमी के फादर के साथ सुमी, उसका भाई और उसकी मम्मी ये सब रहेंगे। और सुमी अब कौन से स्कूल में जाएगी? सुमी विल गो टू अ न्यू स्कूल नाउ। वो एक अब नए स्कूल में जाएगी, जहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हो रहा है उस सिटी में वो अब किसी नए स्कूल में जाएगी। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अनदर विलेज और सिटी बिकॉज ऑफ वर्क? क्या आपकी फैमिली में भी किसी का इस तरह से ट्रांसफ़र हुआ है? येस, माई अंकल मूव टू वडोदरा बिकॉज ऑफ हिज वर्क। मेरे अंकल इस तरह से वडोदरा गए थे उनके काम की वजह से। हु गॉट लास्ट एडमिशन इन योर स्कूल वाई? आपके स्कूल में सबसे लास्ट अभी किसने एडमिशन लिया है और क्यों लिया है? लास्ट मंथ वन ऑफ द बॉयज़ इन माई क्लास गॉट एडमिशन बिकॉज ऑफ हिज फादर्स ट्रांसफ़र, दे शिफ्टेड टू अवर सिटी। तो लास्ट मंथ एक लड़के ने मेरे स्कूल में मेरी क्लास में एडमिशन लिया है और उसके फादर के ट्रांसफ़र की वजह से वो लोग हमारी सिटी में शिफ्ट हुए हैं। नोट डाउन अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम अदर विलेज और सिटी इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कोई बच्चे दूसरी सिटी से या दूसरे गांव से आए हैं तो उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर जो बच्चा लास्ट मंथ हमारे स्कूल में एडमिट हुआ है उसके बारे में हम लिखेंगे। तो नंबर 1 और स्टूडेंट का नेम यहाँ पर है, उस बच्चे का नाम है दक्ष। फ्रॉम वेयर ही और शी हैज़ कम, वो कहाँ से आया है? वो बॉम्बे से आया है। व्हेन, वो आया है यहाँ पर दिसंबर में। नेम ऑफ हिज और हर ओल्ड प्रीवियस स्कूल, उसका जो लास्ट स्कूल था उसका नाम है पीपल स्कूल। व्हाट वाज गुड अबाउट हिज और हर ओल्ड स्कूल, तो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स और टीचर्स उसे बहुत पसंद थे। व्हाट इज़ न्यू टू हिम और हर इन दिस स्कूल, तो यहाँ पर उसके लिए क्या नया है? तो यहाँ उसके जो टीचर और फ्रेंड्स है वो सब उसके लिए नए हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक किरण और सुमी की स्टोरी देखी। अब दीपाली की स्टोरी हम पार्ट 2 में देखेंगे। अवर पार्ट 1 इज़ फिनिश्ड हियर, और जो पार्ट 2 है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से पार्ट 2 देख सकते हैं। थैंक यू।